एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली। आदिशक्ति उदय उदय। शिव महापुराण कथा हिंदी में अर्थ सहित सती खंड भाग 3। जय हो हरि नारायण की जय हो महाकाल जय महाकाली। दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। हर 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 शिव 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 शंभो। नारद जी बोले, ब्राह्मण विदे प्रजानाथ महापाज्ञ दयानिधे भगवान शंकर के देवी सती के मंगल कारक सुयश का श्रवण कराया। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति वहां रहकर कौन सा चरित्र का किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझे सती के और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। दोनों दंपति वहाँ लोका के गीत का आश्रय नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और असमर्थ्य के एक दूसरे से सदा मिले जुले शक्तिमान है, चित्त स्वरूप है। फिर उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण यह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर है, तो वो लौकिक रीति अनुसार जो भी लीलाएं करते हैं वो सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने सब देखा और फिर मेरे पति ने मुझे त्याग कर दिया। तब वे अपने पति दक्ष के यज्ञ में गई और वहाँ भगवान शंकर का अनादर देखने उन्हें अपने शरीर को त्याग दिया। सती पुनः हिमालय घर पे पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी ही भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सुत जी कहते हैं, महर्षियों ब्रह्मा जी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी विधाता से शिव और शिवे का यह महान यश के विषय में किस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शय्य विधात, आप मुझसे शिवा और शिव के भाव आचरा संबंध रखने वाले चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनिए। भगवान शंकर ने आपके प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना मुझे विचित्र जान पड़ती है। अंत ही आप अवश्य कहिए। आज पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान सती का अनादर हुआ और पिता के यज्ञ में जाकर सती ने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद वहाँ क्या हुआ, महेश्वर ने क्या किया, यह बात मुझसे कहिए। सुनने के लिए बड़ी भारी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्र श्रेष्ठ महाप्रात तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से चंद्रलोक मौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु देवताओं के सहित परब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करते हुए मैं महान अद्भुत चित्र का वर्णन करता हूँ। हे मुने, सब भगवान शिव की लीला है। वे अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र निर्विकार देवी सती भी है, अन्यथा वैसा ही कर्म करने के कौन सा सामर्थ्य हो सकता है। परमेश्वर शिव परब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, 3 लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ थे भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते दंडक अरण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई एक प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। हाँ सीते, ऐसा उच्च स्वर पुकारते, जहाँ तहाँ देखते, बारंबार रोते थे। उनके विरह का आवेश हो गया। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपल दशरथ नंदन भरत ग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उनकी कांति फीकी पड़ गई। उस समय उद्रारोचन पूर्वकाम भगवान शंकर ने प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया, जय जयकार करके दूसरी ओर चल दिए। भक्तवत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने आप को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव के मोह में डालने वाली ऐसी लीला सत्य को बड़ा विस्मय हुआ। उनकी माया से मोहित इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देवादि देव देवेश परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सब आपकी सेवा करते हैं। आप तो सबके द्वारा प्रणाम करने में यथा योग्य है, करना चाहिए। आपको सर्वथा सेवन ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्रों द्वारा यज्ञ पूर्वक जानने के निर्वाकार
आप तो निर्वाकार परब्रह्म पुरुष है। हे नाथ, दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति प्यारे से व्याकुल होती दिखाई दे रही है। ये दोनों धनुधर वन में विचरते हुए क्लेश से अधीन हो रहे हैं, और इनमें से ज्येष्ठ उनकी कांति नीलकमल शाम के समान है। उसे देखकर किस प्रकार आप आनंद विभोर हो उठे। आपका चित्त तो अत्यंत प्रसन्न हो गया था। आप समय भक्तों का क्यों विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामीन कल्याण कुमारी शिव, आप मेरे स्वयं संशय को सुने। प्रभु स्वयं आपको सेवकों को प्रणाम करे, उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव का माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वो सती के बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उन्हें इस प्रकार बोले। परमेश्वरी ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्ना पूर्वक यथार्थ बात कहूँगा, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से मैंने भी इस आदर पूर्वक प्रणाम किया। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित है। इसे नाम श्रीराम और लक्ष्मण है। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। दोनों राजा दशरथ जी के विद्वान पुत्र है। इनके जो गोरे रंग के छोटे बंधु है, वे साक्षात शेष जी के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। वो बड़े भयावक नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु के समान अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए। उपद्रव इनसे दूर रहते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर सती ने इनके विश्वास नहीं किया, क्योंकि न हो भगवान शिव की बड़ी माया प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोककारी मोह में डाल देने वाली। सती के मन में ऐसी मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में कथमर पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री रामचंद्र की परीक्षा लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा ब्रह्म मोह नष्ट हो जाएगा, वही तुम करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन सोचने लगी, मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा लूँ। अच्छा, मैं सीता बनकर रूप धारण करके राम के पास चलूँ। यदि साक्षात विष्णु है तब तो वो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार कर सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए वास्तव के मोह में पड़ गई। सीता के रूप में देखकर सामने आए शिव का जप करते हुए रघुनंदन श्री राम सब कुछ जान गए। हंसते हुए नमस्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, सती जी आपके नमस्कार है, प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आपके पति बिना अकेले इस वन में क्यों आई हो? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए इस नूतन रूप को धारण किया है? मुझ पर कृपा करके बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर उस समय आश्चर्यचकित हो गई। शिव जी का कही हुई बात का स्मरण करके यह यथार्थ बहुत लज्जित हो गई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान पाने अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन शिव के चरण विंदों का चिंतन प्रसन्न चिंत हुई। सती उनसे साथ बोली, रघुनंदन परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वन में आए थे। यथा उन्होंने सीता जी के खोज में लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था। तुम विरह शोक से पीड़ित हुई। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके चले गए। वट वृक्ष के नीचे भी अभी खड़े हैं। भगवान शिव के बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप नहीं देखा, तो तुम्हारा दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गई। इस निर्मल रूप की देखते हुए बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मुझे पूछने पर भगवान शंभु जी जो बात कही है उसे सुनकर मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अंततः ये राघवेंद्र मैं
उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी और आंखों से देख ली है। तुम मेरा संशय दूर हो गया तो महामते तुम मेरी बात सुनो, मेरे सामने सच सच बताओ, तुम भगवान शिव के वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही संदेह है, इसे निकाल दो। शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम नेत्र फूल कमल समान के फूटे। उन्होंने मन ही मन प्रभु शिव का स्मरण किया। उन्होंने अपने हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुने आज्ञा न होने के कारण सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करने रघुनाथ जी सती से कहना आरंभ किया। शिवलोक द्वारा गोधाम में शिव विष्णु का गोपदेश के पदर पर अभिषेक तथा उनकी प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनकर श्री राम सती के मन का संदेह दूर करना, सती के शिव में के द्वारा मानसिक त्याग। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। श्री ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम स्रष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धर्मी विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा गौशाल में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत विस्तृत था। उनमें एक श्रेष्ठ सिंहासन भी निर्माण किया। उस सिंहासन भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य सदासन के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्व, नागदेव, संपूर्ण उपदेवों का शीघ्र बुला दिया। समस्त वेदों, आगमनों, पुत्रों सहित ब्रह्म जीनिका, मुनि जीनिका, अप्सरा सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुएं संपन्न थी आमंत्रित किया। इसके सिवा ऋषियों, सिद्ध, नागलोक 16 कन्याओं को बुलाया जिसके हाथ में मांगलिक वस्तु दी। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के बाजाओं को बजाकर सुंदर गीत द्वारा महान उत्सव रचा। संपूर्ण औषधियों के साथ राजा अभिषेक योग्य द्रव्य किए। प्रत्यक्ष तीर्थ के जल से भरे हुए 5 कलश मंगवाए गए। इनके सिवा बहुत सी सामग्रियों भगवान शंकर ने पार्षद द्वारा मंगवाया और उच्च स्वर से वेदों मंत्रों का घोष करवाया। देवी, महान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर के सदा प्रसन्न रहते, इसलिए प्रतियुक्त हृदय से श्री हरि वैष्णव कंठों को बुलाया। शुभ मुहूर्त श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषण से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा, उनके मंगल कौतुक कराए। सब के होने के जानने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड रूपे श्री हरि का अभिषेक किया और उन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तुति किया। पराधीनता भक्त परान्वर्ष सर्वत्र सिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा ने इस प्रकार बोले। महेश्वर बोले, लोकेश, आज से मेरे आज्ञा अनुसार ये विष्णु श्री हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सुन रहे हैं तात तुम संपूर्ण देवताओं के आदि के साथ श्री हरि को प्रणाम करो। ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी श्री हरि के वर्णन करे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, भगवान और विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्न चित्त वर युक्त भक्तवत्सल रुद्र ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी स्वयं उस समय श्री हरि को वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न भक्तवत्सल श्री महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वरदान दिए। महेश्वर बोले, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहाकार हो जाए। धर्म, अर्थ, काम के दाता, दुष्टों तथा दूर नीति अन्यथा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले, महान बल संपन्न जगत सह का रणांगना में महान बल पराक्रम से संपन्न पूजत जगदीश्वर बने रहो। संकारम से तुम भी नहीं जीते जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी गई हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। जो इच्छा
आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं में प्रकट करने वाली शक्ति, तीसरी लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होगा। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्ति से उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर विश्व जड़रूप हो जाएगा। तुम मेरी बाई भुजा और दाहिनी भुजाओं की तुम विधाता, उत्पादक, पालक हो जाओगे। मेरा हृदय जो रुद्र है मैं ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। वही रुद्र तुम्हारा ब्रह्मा देवताओं के भी निश्चय पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं रखने वाले विभिन्न अवतारों में सदा रक्षा करते रहे। मेरा चिन्मय धाम में तुम्हारा परम यश वैभवशाली है, अत्यंत उज्जवल स्थान है। गोलोक नाम से तुम्हारा होगा नाम विख्यात होगा। हरे, भूतल पे जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वरदान से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप कर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयंवर कैलाश पर्वत पर रहते हुए पार्षदों के साथ स्वचंतन क्रीड़ा करते हैं। तत्वसी ही भगवान लक्ष्मीपति ही वहाँ गोप वेश धारण करके आए। गोपियों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। श्री विष्णु प्रसन्नचित समस्त जगत की रक्षा करने लगे। शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हुए इसी समय श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप अवतरी हुए। उन भाइयों से सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत है, तीसरे लक्ष्मण है, चौथे भाई शत्रुघ्न घन है। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ निशाचर के मेरी पत्नी सीता को हर लिया है। उनकी विरह में भाई के साथ वन में प्रिय का अवसान करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तथा मेरा कुशल मंगल होगा। माँ सती, आपके कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं। देवी, निश्चय आपके ओर से मुझे सीता की प्राप्ति और वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है। आज दिनों के दुख देने वाले जिस पे दोनों दयालु है वह पुरुष धन्य हो। इस प्रकार बहुत सी बातें कल्याणमयी सती देव को प्रणाम करे। रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की बातें सुनकर सती मन ही मन शिव भक्त पारायण रघुनाथ जी की प्रसन्नता करते हुए वहां से निकली, पर कर्मों को याद करके मन में बड़ा श्लोक हुआ। उनकी अनंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाते हुए देवी सीता बारंबार चिंता करने लगी। मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी, श्री राम के प्रति शुद्धि बुद्धि मन में डाली। अब शंकर की किस पास से जाकर क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बार बार विचार किए उन्हें इस प्रकार पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। शोक से व्याकुल थी। निस्तेज सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा। प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती ने मस्तक झुकाए और बाहर खड़ी हुई। उनका मन शोक विषाद में डूबा था। भगवान शंकर महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का पालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट होने दिया। सती को मन से त्याग करने पे निवासभूत कैलाश पर चले गए। मार्ग में महेश्वर सती को सुनते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी धन्य है। तुम तीनों लोकों में तुम्हारे जैसी महायोगी महाप्रभु दूसरी कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती से इस पूछने पर हित चाहने वाली प्रभु ने विवाह के विषय में विष्णु के सामने प्रतिज्ञा की थी, उसे बताया। मुने उस समय सती ने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके समस्त कारणों को जान लिया, जिससे उनके प्रियतम उन्हें त्याग दिया। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती
अत्यंत शोक में डूब गई, वारंवार सिर रखने लगी। सती के मनोभावे जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त रखी। दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगी। नाना प्रकार की कथा कहते हुए सीता के कैलाश पर आ पहुंची। श्रेष्ठ आसन पर स्थित चित्रवृत्तियों की निरोध पूर्वक समाधि में अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में आनंद विशारद लेत उस धाम में रहने लगी। मुने शिवा शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्व इच्छा से शरीर के धारण करने से लोक लीला अनुसरण रहने वाले उन दोनों प्रभुओं को वहां रहते दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाला महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई। उन्होंने व्यतीत हृदय से शिव के चरणों को प्रणाम किया। अच्छा उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठे का आसन दिया। उन्हें बड़े प्रेम से मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसा ही लीला करी। सती के शोक से तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। ताज परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझिए मुनि लोग शिवा और शिव की यही कथा कहने लगे। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु वियोग कैसे संभव हो सकता है? शिवा और शिव के चरित्र वास्तव रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते हैं, भांति भांति की लीलाएं करते। सती और शिव वाणी और अर्थ की दूसरे से नित्य है। दोनों में वियोग होने का असंभव है। उनकी इच्छा से उनमें लीला वियोग हो सकता है। हर 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 शिव शंभो, जय हो हर हर प्रभु की। प्रयाग समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयागराज में एकत्र हुए। वहाँ सम्मिलित हुए महात्माओं के विधि विधान से बड़ा तेज हुआ। यज्ञ में काणादि सिद्धिगण देवर्षि प्रजापति देवता ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी पदार्थ वे भी मूर्तिमान महान तेजस्वी निगामो आगम से युक्त सपरिवार वहाँ आए। अनेक प्रकार की उत्साह वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों में संबंध में ज्ञान चर्चा वाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्श्व के साथ त्रिलोकहारी सृष्टिकर्ता सबके साथ भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं तथा सिद्धों मुनियों मैंने भी भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर लोग संतुष्ट हुए, अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच प्रजापतियों की पति प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी थे अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नपूर्वक वहां आए। उन्होंने प्रणाम करके मेरी आज्ञा ली बैठे। दक्ष उन दिनों में समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बन गए थे। अंत ही में सबके द्वारा सम्मानित थे, परंतु इस गौरव बात को लेकर उन्होंने मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय देवर्षि नतमस्तक हो स्तुति प्रणामया के दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी का आदर किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला करने वाला सबके स्वामी उत्कृष्ट लालाकारी स्वतंत्र परमेश्वर है, उन महेश्वर उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया, वे अपने आसन पर बैठ नहीं रहे, खड़े रहकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वह मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मनोमन ही अप्रसन्न हुए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया। ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र की क्रूर दृष्टि से देखने लगे। उच्च स्वर से कहने लगे, दक्ष ने कहा, सब देवताओं असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषियों मुझ विशेष रूप से मस्तक झुकाते, परंतु जो प्रेतों पिशाचों से घिरा हुआ महामानवी बनकर बैठा है वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका कारण क्या है? इसके वेदांत कर्म लुप्त हो गए। यह भूतों और पिशाचों का सेवित मतवाला बन गया, यह मतवाला बनता फिरता है और शास्त्रीय विधि का उल्लंघन नीति मार्गों को सदा कलंकित किया। इसके साथ इसका अनुसरण करने
करने वाला लोक पाखंडी दुष्ट पाचारी तथा ब्राह्मणों को देखकर उदंतापूर्वक उनकी निंदा करने वाले होते हैं। ये स्वयं स्त्री में आसक्त रहने वाले रीति कर्म में दक्ष है, अंत ही इसे शाप देने की उद्युक्त हुआ है। यह रुद्रों से चारों वर्ण से पृथक कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं इसके साथ यज्ञ में भाग न दे पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की यही बातें सुनकर भृगु आदि मुनि महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की यह बात सुनकर निंदाओं को बड़ा रोष हुआ। उनके चंचल नेत्र चंचल हो उठे। वे शाप देने के विचार से तुरंत ही इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे महामूढ़ दुष्ट शठबुद्धि दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर की यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हें महादेव जी के तूने कैसे शाप दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति चपलता से प्रेरित इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया। ब्रह्मन धाम जिन्होंने इस जगत की इस सृष्टि को जो इसका पालन करते हैं, अंत ही जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन महेश्वर को तूने शाप कैसे दिया? नंदी के इसके फटकार पर प्रजापति राग और दोष से आग बबूला हो गए। उन्हें शाप देते हुए बोले, रुद्र गणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ। वेद मार्ग से भ्रष्ट महर्षियों परयुक्त पाखंड वाद से लग जाओ। शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा, शरीर में भस्म, हड्डियों में आभूषण धारण, मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव कन्या को पादर्श इस सुनकर शाप दिया, तब शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी रोषभुक्त वशीभूत हुए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान के शिव प्रिय पार्षद तेजस्वी है। वे गर्व से महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तूने शिवलोक का तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अंत ही तूने शिव के पार्षदों का व्यर्थ ही शाप दिया। अहंकारी दक्ष, जिसके चित्त में दुष्टता भरी है। अरे भृगु आदि ने ब्राह्मण देव के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपवास किया, अंत ही यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे ब्राह्मण विद्यमान, उनको मैं रुद्र तेज से प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुझे जैसे ब्राह्मण कर्म फल प्रशंसक वेद वादाओं में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वे ब्राह्मण सदा ही भोग में तन में रहकर स्वर्ग को कैसे सबसे बड़ा यथार्थ पुरुषार्थ मानते हैं। स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं, ऐसा कहते रहते हैं तथा क्रोध मोद मत से युक्त निर्लज्ज भिक्षुक बने रहते हैं। इतने ही शूद्र ब्राह्मण वेद मार्गों में रहकर शूद्रों का यत्न करने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में लेंगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने में के कारण सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से सब ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव के समान देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख होकर यह विषय सुख की इच्छा वाले काम रूपी से कापट से युक्त धर्म गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्म कांड यदि कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद का विस्तार करते रहते हैं। इसका आनंदमय मुख नष्ट हो जाए, आनंद आत्माओं को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा दक्ष कर्मभ्रष्ट शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कृपित हुए नंदी ने ब्राह्मण को, दक्ष को महादेव को शाप दिया। दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया। वहाँ महान हाहाकार मच गया। नारद और मैं वेदों के प्रतिपादन होने के कारण शिव तत्वों को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का शाप सुनकर मैं बारंबार उनकी तथा भृगु ब्राह्मणों की निंदा की। सदाशिव महादेव जी ने नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वन में नंदी को समझने ले। सदाशिव जी ने कहा, नंदिन, मेरी बात सुनो, तुम परम ज्ञानी हो, तुम क्रोध में नहीं, तुमने भ्रम से यह मुझे शाप दिया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दिया है। वास्तव में तुमको किसी प्रकार का शाप छू नहीं सकता, वास्तव में मुझे किसी प्रकार का शाप छू नहीं सकता। अंत ही तुम उत्तेजित नहीं होना चाहिए।
वेद और मंत्र अक्षय सूक्तमय है। प्रत्येक सूक्त में देह आत्मा में आत्मा पर प्रतिष्ठित है। उन आत्माओं के नित्य आत्मव्यक्ता, इसलिए तुम रोषवश हो उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों न हो, कभी ही वेदों का शाप नहीं दे सकती। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनातनी सिद्धियों को तत्वने का उपदेश देने वाले हो। अंत ही शांत हो जाओ। मैं यज्ञ हूँ, मैं यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरणों में हूँ, यज्ञ की आत्मा में हूँ, यज्ञ पारायण यजमान में हूँ, यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब कौन मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व के मार्ग के द्वारा प्रपंच रचने का बांध आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदी स्वयं विवेक पारायण, क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्वज्ञता बोध कराकर प्रथम गणों में वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावश युक्त दक्ष ब्राह्मण से घिरे हुए अपने स्थानों को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिया जानने की घटना स्मरण करते हुए दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छाती थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजों की निंदा करते थे। तात नारद, इस प्रकार परम आत्मा शंभु के साथ दुर्विवाह दक्ष ने अपनी दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया। वह मैंने तुम्हें बात बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो, मैं उसे बताता हूँ। हर 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 शिव 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 शंभो, जय महाकाल जय महाकाली। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के ऋषियों के आगमन द्वारा दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ आरंभ, यदि दधीची द्वारा भगवान शिव को बुला लेना अनुरोध, और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों को वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवताओं, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। उसी समय यज्ञ में पधारे अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास जी, भारद्वाज, गौतम, पैल, परमश, गर्ग, भार्गव, कुशु, सिक्त, समुतु, कंक, वैश्यपारायण, ये दूसरे बहुसंख्य मुनि अपनी स्त्री पुत्रों के साथ मेरे पुत्र दक्ष में यज्ञ के हर्षपूर्वक सम्मिलित थे। इसके सिवा समस्त देवगण, महान अभुजशाली लोकपालगण और सभी देवता उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझे विश्व चेष्टा ब्रह्मणा को सत्य लोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु की उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन्हें बड़ा सत्कार किया था। विश्वकर्मा ने अनंत दीप्यमान विशाल बहुमूल्य दिव्य बनवाए थे। दक्ष ने वही भवन समस्त अतिथियों का ठहरने के लिए दिया। सभी लोग सम्मानित हो गए। उस समय संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कल खल नामक तीर्थों में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु तपोधुनियों को द्रोण ध्वज बनाया। उसमें मरु गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उनके अधिष्ठाता थे। मैं वेदत्रय की विधि को देखने वाला, बताने वाला ब्रह्मा नहीं था। ये इस तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों परिवार के द्वारपालों एवं रक्षक थे, कुतूहल के साथ पैदा करते थे। यज्ञ स्वयं सुंदर रूप धारण करके दक्ष के यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों श्रेष्ठ सभी महर्षियों यज्ञ वेदों के धारण करने वाले थे। अग्नि में उसी समय महायज्ञ महोत्सव शीघ्र हवस्य धारण करने वाले सहस्त्र रूप में प्रकट हुए थे। वहाँ 28,000 ऋषि ध्वज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। अधूर्व ऐसा होता था तो उद्वद थे।
उत्तवने ही थे। नारद आदि देवर्षि सप्तर्षि पृथक पृथक गान गा रहे थे। दक्ष ने अपने यज्ञों में गंधर्व, विद्यार्थों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों, नागलोकों में विरचने वाले समस्त नागलोकों को बहुत वीरांगनाओं में वर्णन किया था। महर्षि, राजर्षि, देवर्षि का समूह तथा बहुसंख्यक नरेश उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मंत्रियों तथा सेनाओं के आयु में यजमान। दक्ष ने उन यज्ञ में वसु समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक मंगलाचार्य करके यह दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, और जब बारंबार स्वास्ति वाचन किया जाने लगा, तब अपने पत्नी के साथ शोभा पाने लगे। इतना करने पर दुरात्मा दक्ष ने भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। वो उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण निश्चय ही यज्ञ में पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री कपाल की पत्नी होने के कारण दोषी दक्ष ने उसे यज्ञ में नहीं बुलाया। इसका प्रकार दक्ष ने अब यह यज्ञ महोत्सव आरंभ किया। यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि द्विज और अपने अपने कार्य में लगे संलग्न हो गए। उसी समय भगवान शंकर को उपस्थित देख शिव भक्तों में दधित जी का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा। हुए बोले, दधित जी ने कहा, मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप लोग प्रशंसा से मेरी पूर्वक बात सुनो। यह यज्ञ महोत्सव भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यदि देवेश्वर बड़े बड़े मुनि लोकपाल यहाँ पधारे हैं, उनके महात्मा पिकाकपाणी शंकर के बिना यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, मंगलमयी भगवान शिव की कृपा से समस्त मंगल कार्य संपन्न होते, जिसका ऐसा प्रभाव है। पुरुष पुराण वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे? दक्ष की जिन संपर्क में आने वाली अथवा जिनके स्वीकार करने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, जिनके यज्ञ पे पदार्पण होने का अत्यंत, इसीलिए तुम्हें स्वयं परमेश्वर शिव को शीघ्र बुलाना चाहिए, अन्यथा ब्राह्मण प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों, सिद्धों की सहाय से सर्वथा यथार्थ प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ लाना चाहिए। आप उस स्थान पर जाएं जहाँ महादेव विराजमान है, वहाँ से दक्षिणनंदिनी सती के साथ भगवान शंकर शंभु को तुरंत ले आए। देवशरो जगदम्बा वे परमपिता शिव यदि यहाँ आए तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम मात्र लेने से सब कार्य पुण्य में हो जाता है। अंत ही पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ लाना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा पूरा नहीं हो सकता। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधित जी का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, जिनके सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब उनको मैंने इतने आदर सहित बुला लिया है, यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद और यज्ञ नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित है, वे भगवान विष्णु यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्य लोक से लोकपिता महाब्रह्मा वेदों उपनिषदों विविध अमोघों के साथ यहाँ पधारते हैं। देवगणों के साथ देवराज इंद्र इनका शुभागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पास महर्षि यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए योग शांति सुपात्र है, वेदार्थ तत्वों को जानने वाले हैं, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, स्वयं आप यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन? विप्रवर ब्रह्मा जी से कहने से अपनी कन्या रुद्र को व्याधि मैं सब जानता हूँ, हर कुलीन नहीं है और न मानता है न पिता है। वे तो प्रेतों भूतों और प्रेतों के पिशाचों के स्वामी अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रम करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वो आत्मप्रशंसक
मूढ़ और जड़, मौनी और ईर्ष्यालु, यज्ञ करने में बुलाने के जाने के योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया। आप अंततः दधीचि, आपको भी फिर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है, आप सब लोग मिलकर यह यज्ञ महान सफल बनाए। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं मुनियों को सुनते हैं सारभीत बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना महान यज्ञ भी अयज्ञ हो गया, अब यज्ञ कहलाने की योग्य नहीं है, विशेषतः यज्ञ में तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि यक्ष जी यक्षशाले अकेले ही पड़ गए, तुरंत ही आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले आश्रम को चले गए। मुनिवर दधीचि तथा दूसरे ऋषियों को अब उस यज्ञ मंडल से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिव द्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपवास करते कहा। दक्ष बोले, शिव जिन्हें शिव प्रिय है वह नाम मात्र ब्राह्मण दधीचि चले गए, उनके समान जो कोई दूसरे थे वे यज्ञशाल से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात है, यह सदा अभिष्ट है। देवेश, देवताओं, मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनकी चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई वो मंद बुद्धि वाले, मिथ्या वाले लोग लगे हुए हैं। ऐसा वेद बहिष्कृत दुष्टाचारी यज्ञ कर्म से त्याग कर देना चाहिए। विष्णु आदि आप देवता, ब्राह्मण, वेदवादी अंत ही यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावे। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव जी की माया से मोहित समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं के पूजन हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार वर्णन यज्ञ को जो शाप मिला था उसका वर्णन किया जाए। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। हर हर शिव शिव शंभो, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यज्ञ दक्ष का समाचार पाकर सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह पर जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता की यज्ञ मंडपी शिवगण और शिवगणों के साथ प्रस्तावन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देवर्षिगण बड़े उत्साह के हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय देवर्षि कन्या के साथ देवी सती गंध मादन पर्वत पर चंद्रावय से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी थी, भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी, प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी थी। देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखकर अपनी हितकारिणी प्यारी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी साख्या में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, चंद्रदेव की रोहिणी के साथ कहाँ जा रही है। सती की इस आज्ञा देने पर विजया तुरंत उसके पास गई। उसने यथाहित शिष्टाचार करके साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर इन चंद्रदेव ने यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ उससे सारा वृत्तांत कहा। वह सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई। चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह कुछ सुनाया। उसने सुनकर कलिका देवी को हाथ जोड़कर बड़ा विस्मय हुआ। उसने सूचना न मिलने पर क्या कारण है, बहुत सोचने पर विचारने पर समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पादार से घिरे हुए भगवान शिव के पास जाकर शंकर जी से पूछा। सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ बड़ा कोई यज्ञ हो रहा है, उनमें से बड़ा उत्सव हो रहा है, उनमें से सब देवर्षि एकत्रित हो रहे हैं। देवेश्वर पिताजी की उस महान यज्ञ में चलने की आपको कोई रुचि नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात है वह सब बताइए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला है। अंत ही प्रभु, मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न के साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज चलिए। सती जी की यह बात सुनकर भगवान महेश जी की, जिनका हृदय दक्ष के वांगवनों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी से बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि के स्वामी हैं, मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर पाते हैं, मृत्यु से बढ़कर कष्टदायक है। अंत ही ये प्रिय तुमको और मुझको विशेष रूप के दक्ष
अंतरिक्ष में यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ बुलाया नहीं है। मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा के महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जानने से यज्ञ सफल होता है। उन्हीं आपको दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, दुरात्मा अभिप्राय क्या है, यह सब जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा ऋषियों के मनोभाव मैं पता लगाना चाहती हूँ। अंत ही प्रभु, मैं आज पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे। देवी सती के कहने पर सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सर्वकर्ता, कल्याण स्वरूप साक्षात रुद्र ने उनसे कहा। बोला, शिवी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही अपने पति के यज्ञ में जाओ। यह नंदित वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजयोगर साथ आदर ले आकर इस पर सवार होकर बहुसंख्य प्रथम गुणों के साथ यात्रा करो। इस विभूषित वृषभ आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी साधनों से युक्त पिता के घर और चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्ज्वल छत्र, चांबर, महाराजोतिक उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता के महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ आए। उस समय यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब महान उत्सव होने लगे। महादेव जी के गणों की शिवप्रिया सती ने बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी कौतुकपूर्वक कार्य सती और शिव के यश गाने लगे। शिव के प्रिय वीर महागण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते रहे। जम्बूद्वीप के यात्रा में सब आगे बढ़ के भारी शोभा पा रहे थे। उसी समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द गूंज उठा, वो तीनों लोक में गूंज उठे। हर 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 शिव शंभो। यज्ञशाला में शिव का भाग न पाकर सती के रोषपूर्वक वचन और सती के रोषपूर्वक वचन, शिव का दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन और देवताओं के धिक्कार फटकार से सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष कन्या सती उस प्रकार स्थान पर गई जहाँ पर महान प्रकाश से यज्ञ युक्त थे। वहाँ देवता, असुर, मुनि ने आदि युक्त कौतूहल पूर्वक कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ पिता के भावनाओं को, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वस्तु को संपन्न प्रभा से परिपूर्ण मनोहर देवताओं ऋषियों के संपूर्ण से भरा हुआ देवी सती ने भवने के द्वार पर जाकर खड़ी हुई। अपने वाहन नंदी के साथ उतार कर बोली, शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में चली गई। सती को आई देख उनकी यशशालिनी माता वीरिणी और बहनें उनका यथोचित स्वागत किया, परंतु दक्ष ने उनके ओर देखकर भी कुछ भी आदर नहीं किया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए। दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर भाव न देखे। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से देवी सती को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपना माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं का भाग लेते थे, परंतु शंभु का भाग नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दूसरा क्रोध प्रकट किया। अपमान सहित होने पर भी रोष से भरे हुए लोगों के क्रूर दृष्टि देखते हुए दक्ष को जलाती हुई से बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आप परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिसके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं यज्ञ है। यज्ञों में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञकर्ता, यजमान भगवान शंकर के शिव के बिना सिद्धि कैसे हो सकती है। अहो, जिनके स्मरण करने से सब कुछ पवित्र हो जाता है, जिन्होंने बिना किया सारा यज्ञ ही अपवित्र हो गया। द्रव्य, मंत्र, हव्य, कव्य, जे 4 स्वरूप है। भगवान शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे हुआ? क्या आप भगवान शिव को देवताओं के समान अनादर किया? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। ये विष्णु, ब्रह्मा, देवता ये तथा मुनि भगवान शिव के आए बिना किस यज्ञ से कैसे आए? ऐसा कहने पर बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के समस्त ऋषियों से बड़े बड़े शब्द में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने व्याधित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु, समस्त देवता, जो मुनि वहां उपस्थित थे, जो सती की बात सुन के
चुप हो गए। वे अपनी सती की बात सुनकर चुप हो गया। अपने पुत्रों के वैसा वचन सुनकर कुपित हुए। दक्ष ने सती की ओर क्रूर होकर के देखा और प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत प्रकार के कहने से क्या, इस समय तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, यहाँ तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत और भूतों से प्रेतों पिशाचों के स्वामी है। वे बहुत कुवेश धारण करते हैं, इसीलिए रुद्र के आवेश यज्ञ में तुम्हें नहीं बुलाया। ये बेटी, मैं रुद्र को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अंत ही जानबूझकर मैंने देवश्री सभाओं में आमंत्रित नहीं किया। रुद्र के शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उदंड और दुरात्मा है। मुझे मूढ़ पापी ने ब्रह्मा के कहने से के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। अंत ही सूची चिमते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ गई हो तो स्वयं अपना भाग दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिवनंदिका करने वाले अपने पिता की दृष्टिपात किया। तब रोष बढ़ गया और मन ही मन सोचने लगी, अब मैं शंकर जी को कैसे पाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई तो उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदनंतर तीनों लोगों की जननी सती रोषावेश से युक्त लंबी सांस खींचती हुई दुष्ट हित पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुए भी निंदा को सुनता है, वे जब तक नरक में पड़े रहते तब तक चंद्रमा सूर्य विद्यमान होते हैं। अंत ही तात मैं आपसे इन शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपनी स्वामी का अनादर सुनकर अब मैं इस प्रयोजन जीवों के राक्षस से क्या प्रयोजन। यदि कोई सामर्थ्य हो तो वह स्वयं विशेष यज्ञ करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष को जीभ को बलपूर्वक काट ले, तभी शिव निंदा श्रवण से पाप की शुद्धि हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ भी सरकर्म करने से असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह दोनों कान बंद कर से वहां से निकल जाए, वह शुद्ध रह सकता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्मनीति बताने पर सबको अपने अपने कारण बड़ा प्रायश्चित हुआ। व्यथित चित्त भगवान शिव के वचन का स्मरण करते सती अनंत कुपित दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त तथा मुनियों को निडर होकर बोली। सती ने कहा, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसलिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोगकर अंत ही तुम्हें यातना भोगने पड़ेगी। इस प्रकार जिनके लिए भी न प्रिय होगा, न कोई प्रिय है न अप्रिय, तुम निरावर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं सदा ईर्ष्यापूर्वक सदा ही महापुरुषों को लोगों की निंदा करते हैं तो उनके लिए कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। महापातकों चरणों की रज से अज्ञान धारकों के दूर हो चुके हैं। महान पुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव अक्षरों का नाम भी बातचीत प्रसंगी मनुष्य वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए, संपूर्ण पापनाशक का शीघ्र निष्ठ कर देता है। वह पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो, आश्चर्य है। वास्तव में तुम अशिव अमंगलकारी हो। महापुरुष रोग से मनरूपी मधुकर ब्रह्ममय रसिका पान करने की इच्छा जिनके स्वार्थदायक कमलोदायक निरंतर सेवन करते हैं, जिससे तुम मूर्खतावश दोह करते हो। तुमने नामों से शिव का अशिव बताते हो। तुम्हारे सिवा दूसरा विद्वान तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता सनक मुनि ज्ञानी उनके रूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव की जटा फैलाते, कपाल धारण करते, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते। इन बात को जानकर भी मुनि देवता गिरे हुए निर्मालकों के बड़े आदर के साथ मस्तक पर चढ़ाते। इनका क्या कारण है? यही परमेश्वर प्रवृत्ति यज्ञ यज्ञाति निवृत्ति शम आदि दम प्रकार के कर्म बताते हुए महर्षि पुरुषार्थों का उनका विचय करना चाहिए। वेद में विचयन पूर्वक उनके रागी विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बता गए। परस्पर विरोधी उनके होने के कारण दोनों वक्ताओं के कर्मों का एक साथ कर्मता के आचरण होने के कारण नहीं कहा जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म है, परमात्मा है, उन दोनों के प्रकार का कर्मों का निवेश नहीं होता।
इसी कारण तुम एक प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हे पिताजी, हमारा तो ऐश्वर्य अव्यक्त है, उनका कोई कोई विशेष व्यक्त नहीं है। आत्मज्ञानी पुरुष ही उसका सेवन कर सकता है, तुम्हारे पास ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ से अन्य से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों में जो भोग प्राप्त होता है वहाँ से उससे वह ऐश्वर्य दूर हो जाता है। महापुरुषों की निंदा करने वाले दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए संबंधों को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग देना चाहिए। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ संबंध दिखलाते हैं, उसी समय दक्षाणी कहकर पुकारोगे, उसी समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुई सदाशिव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं, मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है, तुम लोगों कर्म यथा सर्वथा अनुचित है। तुम लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा कलह तुम्हें प्रिय है। अंतहित इस हार से तुम्हें कुर्मक का निश्चय पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष और देवता हो। ऐसा कहकर सती देवी चुपचाप अपने मन लगाकर प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। हर हर शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय।